भक्तों, अगर आप में दम है तो आमलकी एकादशी के दिन, जो कि 27 फरवरी को आने वाली है, उस दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी धनवान बनेगा, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे जन्मों जन्मांतर की। गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं तो इस आमलकी एकादशी में प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में आमलकी एकादशी के दिन स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास होता है, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं माता लक्ष्मी ने अपने प्रिय भक्त को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास हो जाता है, और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगा। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माता लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप आमलकी एकादशी के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि भक्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कल की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। इस आमलकी एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रभाव में पड़ने जा रही हैं। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप आमलकी एकादशी के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो, तो भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस आमलकी एकादशी पर न बदल जाए। तो भक्तों, मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आमलकी एकादशी के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीर योग को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हिंद उस संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं, और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी आमलकी एकादशी के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो, तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि आमलकी एकादशी के दिन पर स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे।
हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस आमलकी एकादशी के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की सही डेट टाइम का। शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को 12:33 से शुरू होगी और 10:33 तक रहेगी। तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी और इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको आमलकी एकादशी के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी जो है नाम है, भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको आमलकी एकादशी के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। आमलकी एकादशी के दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। आमलकी एकादशी का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और आमलकी एकादशी के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के स्वरूप होते हैं, माता लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और आमलकी एकादशी के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताल ये खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को आमलकी एकादशी के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का नाम लिखा या बोला जाता है तो वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। आमलकी एकादशी के दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल चल वस्तुएं हैं सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आमलकी एकादशी के दिन का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को आमलकी एकादशी के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं, इससे आपके पास सोने को नहा होता है कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय ही जाएंगे कराकर आपके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नहीं लिखा है तो कृपया जय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जरूर लिखें।
इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें आम्ल की एकादशी के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब आम्ल की एकादशी के दिन इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आम्ल की एकादशी के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें मंदिर में बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता लक्ष्मी के स्वरूप माना गया है, यानी यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं। इस वृक्ष में भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं, विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायनी पत्तों में, माता पार्वती फलों में, कात्यायनी फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के मंदिर या पासवल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल वृक्षस स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार एक। विलंब माम लक्ष्मी विष्णु व नमः का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को चढ़ाया गया एक बेल पत्र और पापों का नाश करता है। तो आम्ल की एकादशी के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपका ये सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में माँ दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप है और इस पर माँ दुर्गा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप आम्ल की एकादशी के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको आम्ल की एकादशी के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो आम्ल की एकादशी के दिन पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप आम्ल की एकादशी के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे आम्ल की एकादशी के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार एक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी स्वरूप हैं।
कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या आम्ल की एकादशी के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है, तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। आम्ल की एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको आम्ल की एकादशी के दिन छू कर आना है। वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी या तो गुरुवार या तो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जिस वजह से व्रत की महत्वता कई हजार गुना बढ़ चुकी है। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृक पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह जान पाएं कि आपको आम्ल की एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में आरोग्य और अक्षय पुण्य की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा फाल्गुन के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस आम्ल की एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आम्ल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों न हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो या मानसिक चिंताएं, इस एकादशी को अत्यंत आरोग्यदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस आम्ल की एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं,
तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और आंवले का सेवन या दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, आमल की एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। आमल की एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और आंवले का महत्व है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को आंवला फल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर आंवले से बनी चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। आम्ल की एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी ने अनजाने में ही सही लेकिन इस एकादशी का जागरण और व्रत देखा, जिसके प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा का पद प्राप्त हुआ। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश भंजीत तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण आमल की एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और आंवले का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें या घर में ही आंवले का फल रखकर भगवान को स्नान कराएं। उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। लें, प्रभु मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष पाने के लिए आमलकी एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में आंवला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। आम्ल की एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को छूकर प्रणाम करना बहुत शुभ होता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। आम्ल की एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है, इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। आम्ल की एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी आम्ल की एकादशी के दिन राजा अपनी प्रजा के साथ वन में आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक पापी शिकारी आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था।
उसने देखा कि लोग भगवान विष्णु और आंवले की पूजा कर रहे हैं, घी के दीपक जल रहे हैं। शिकारी वहां चुपचाप बैठकर सब देखता रहा। अनजाने में ही उसने भी उपवास किया और रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही वह घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आम्ल की एकादशी के अनजाने में किए गए व्रत और जागरण के प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ और वह वसुरत नाम का महान राजा बना। एक दिन वह वन में भटक गया और सो गया। तभी कुछ डाकुओं ने उसे मारना चाहा, लेकिन राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागा तो आकाशवाणी हुई कि यह सुरक्षा तुम्हें उस आमल की एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से मिली है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि आमल की एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह घोर पापियों को भी मोक्ष और राजयोग प्रदान कर सकता है।